बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशनल रिसर्च में ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एलसीएम यानी लीस्ट कॉस्ट मेथड, और इसका दूसरा नाम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी है। दोनों नाम एक ही मेथड के हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या एलसीएम मेथड कोई अलग-अलग दो चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल फिर वही एक हमें टेबल दे दिया गया है। इसमें सप्लाई और डिमांड सबसे पहले आपने चेक करनी है। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं देन वी कॉल इट इज़ अ बैलेंस प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 50, 75 और 25, तो ये 150 हमारे पास जो है टोटल सप्लाई आती है। अगर हम डिमांड को प्लस करते हैं तो ये भी हमारे पास 150 आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। इट इज़ अ बैलेंस प्रॉब्लम बिकॉज सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी आएंगी। फार्मूला हमारे पास वही है m प्लस n माइनस 1। तो m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज हैं, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, -1। तो नंबर ऑफ यहाँ पे रोज हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 है। 3 और 4 7, इसमें से एक माइनस करें तो हमारे पास आंसर 6 आता है। इसका मतलब ये है हम इस पूरे प्रॉब्लम में 6 एलोकेशन कर पाएंगे। तो इसका तरीकाकार क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से थोड़ा सा हट के है। इसमें हमने डियर स्टूडेंट्स ये देखना है पूरे हमारे पास इस सेल में पूरी प्रॉब्लम में हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। तो हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब हमने एलोकेशन कहाँ पे करनी है, आया कि हमने यहाँ पे एलोकेशन करनी है, यहाँ पे एलोकेशन करनी है या यहाँ पे एलोकेशन करनी है। आप इनमें से जिस रो में मिनिमम वैल्यूज ज़्यादा आ रही हैं हम उसको चेक करते हैं। तो इसमें भी 2 कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे भी 2 कॉस्ट है। तो ये वाली रो भी देख लेते हैं, सॉरी ये वाला कॉलम भी देख लेते हैं। अगर हम इस रो की बात करते हैं, यहाँ पे भी कॉस्ट 2 है, यहाँ पे भी कॉस्ट 2 है, इसका मतलब इसको भी देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इन तीनों में से कहाँ पे एलोकेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इन कॉस्ट को, रो की कॉस्ट को प्लस करता हूँ। तो ये देखें 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, यहाँ पे हमारे पास 17 कॉस्ट आती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, यहाँ पे 20 आती है। ठीक है, अब आपने वो वाली रो सिलेक्ट कर लेनी है जिसकी कॉस्ट कम है। तो चले जी, हम इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने छोड़ दी। अब हमने छोड़ दी, अब ये रो, इस रो में भी आगे दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दो सेम वैल्यूज हैं, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है। हम यहाँ एलोकेशन करेंगे या यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। अब हमने दोबारा से इन कॉलम्स को चेक करना है। जिस कॉलम की कॉस्ट कम होगी हम उस कॉलम में एलोकेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस कॉलम की कॉस्ट देखते हैं 6 और 2 8 और 2 10, इस कॉलम की कॉस्ट हमारे पास 10 आती है। इस कॉलम की कॉस्ट देखते हैं 3 और 2 5 और 3 8, तो इसकी हमारे पास कॉस्ट 8 आती है। तो इसका मतलब है इस कॉलम में हम कॉस्ट एलोकेशन करेंगे, और कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है कि हम एलोकेशन इसमें से कैसे करेंगे, मिनिमम कॉस्ट कैसे सर्च आउट करेंगे। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ये वाला सेल आ चुका है जिसमें हम कॉस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिमांड 20 है लेकिन हमारे पास सप्लाई 75 है। तो दोनों में जो मिनिमम है हम उतना ही यहाँ पे एलोकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 यहाँ पे एलोकेट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे 0 रह गया, और यहाँ पे मेरे पास 55। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 0। डिमांड मैं खत्म कर चुका हूँ, तो मैं इस सेल को क्रॉस कर दूंगा, ये वाला कॉलम क्रॉस आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने फिर देखना है कि हमारे पास पूरे सेल में मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम कॉस्ट पूरे सेल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे है।
अब फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है, हम यहाँ पे एलोकेशन करेंगे या यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन वही हम प्रोसीजर करेंगे, हम इनको प्लस करके चेक करेंगे। तो मैंने ये किया हुआ है, आप अगेन दोबारा से यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो यहाँ पे हमारी एलोकेशन जो आएगी वो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है, 55 है, तो यहाँ पे हम 55 एलोकेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा, ये यहाँ पे हमारे पास सप्लाई खत्म हो चुकी है। तो ये वाली रो सारी की सारी हम जहाँ पे एलोकेशन नहीं हुई उनको क्रॉस आउट कर देंगे। जी डियर स्टूडेंट्स अगेन वही प्रोसीजर दोहराएंगे कि पूरे सेल में हम देखेंगे कहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है। तो अब पूरे सेल को अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास ये वाला जो सेल है यहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है अभी भी। तो मैं यहाँ पे कितनी मेरे पास डिमांड पड़ी हुई है 5, तो मैं यहाँ पे 5 अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 0 और यहाँ पे 20 रह गया। अब यहाँ पे डिमांड मेरे पास 0 हो चुकी है, तो ये वाला जो सेल कॉलम जा रहा है इसको मैं क्रॉस आउट कर दूंगा। किसको क्रॉस करूंगा? जहां पे मैंने एलोकेशन नहीं की हुई। जी डियर स्टूडेंट्स अब दोबारा से देखें, अब जो हमारे पास सेल रह गए हैं उनमें मिनिमम कौन सा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है और 7 है। मेरा ख्याल ये सबसे कम है, तो हम यहाँ पे एलोकेशन करते हैं। यहाँ पे एलोकेशन कितनी हो सकती है? मेरे पास डिमांड 20 है, सप्लाई मेरे पास 50 है, तो मैं यहाँ पे 20 यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई। यहाँ पे 0 और यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास 30। अब यहाँ पे 0 हो चुका, तो इसका मतलब मैं ये वाला कॉलम क्रॉस आउट करूँगा और ये वाली सेल मेरा क्रॉस आउट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मेरे पास 2 ही सेल बचे हैं 7 और 9। तो डेफिनेटली 7 कम है 9 से, इसकी कॉस्ट कम है। तो मैं यहाँ मेरे पास यहाँ पे डिमांड 50 है और सप्लाई मेरे पास 30 है, तो मैं यहाँ पे 30 एलोकेट करूँगा। जब ये करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 0 ये ऑलरेडी क्रॉस आउट हुआ है, तो इसको ज़रूरत नहीं करने की। अब यहाँ पे मेरे पास कितना रह गया? 20। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक ही मेरे पास सेल बचा है, सप्लाई मेरे पास 20, डिमांड मेरे पास 20। तो मैं यहाँ पे अपनी सप्लाई डिमांड पूरी कर दूंगा। ये सेल ये 0 और ये 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट कितनी आई है। अगेन वही प्रोसीजर है, जहाँ जहाँ पे आपने एलोकेशन की है उस सेल को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। इनिशियल, बेसिक, फिजिबल सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इन तमाम वैल्यूज को हम एडअप करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है 650। जी डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो आंसर आया 650, अगर आप इसको किसी और तरीके से ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई और डिमांड 20 की है, अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे करते हैं तो इससे आंसर कम नहीं होने वाला, इससे आंसर हमेशा ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है हमने बेस्ट जो तरीका चूज़ किया है वो यही है कि हम सप्लाई और डिमांड को सबसे पहले पूरा करें, उसके बाद हम देखें कि हमारी मिनिमम कॉस्ट किस रो या किस कॉलम में आ रही है और उनकी वैल्यू कहाँ पे कम है। जहाँ पे उसकी वैल्यू कम होगी हम वहाँ पे अपनी सप्लाई और डिमांड पूरी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।